फिर मैं शांति से मर सकती। अच्छा मैं जाती हूँ। माँ, माँ, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा, उस निर्दयी जज ने तुम्हें मार डाला माँ। न जाने उसे हमारे साथ कब की दुश्मनी है। उन्हें कुछ मत कहो बेटा। क्यों ना कहो, वो हमेशा हमें दुख देता चला आया है माँ। ना बेटा ना, वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता? क्या कह रही हो माँ? तुम्हें क्या हो गया है? मैं पागल नहीं हुई बेटा, ठीक कह रही हूँ। ये बात मैं आज तक न कह सकी। अगर आज भी लग गया तो मेरे बात का कौन बताएगा बेटा? ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। ये एक लंबी कहानी है बेटा, और मेरे पास वक्त नहीं। ये लो, मैं जा रही हूँ, और इससे वो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। मुझे दोनों ने उम्र भर क्षमा देंगे और अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगे। जिसने सारी उम्र मेरी माँ को दुख दिया, उसे दर दर के ठोकरें खिलवाई, जो उसकी क्षमा नहीं चाहिए। माँ, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए। एक बार मरने से पहले उनके दर्शन हो जाते और तुम्हारा क्यों आने लगे। चलो चलो बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, बेटा। देखो जज साहब आए हैं तुम्हारा हाल पूछने। जज साहब? कौन से जज साहब? जिनकी गाड़ी के नीचे तुम आ गई थी। मेरी माँ काफी दिन हाय मेरी नर्स, मेरा नमस्कार करें। देवी, इस एक्सीडेंट के लिए मैं शर्मिंदा, मुझे क्षमा कर। देवी, क्षमा। डॉक्टर, तुझे मार डाला गया। उस निर्दयी जज ने तुझे मार डाला ताकि दुनिया के सामने उसका फटाना फूट जाए। जैसा जैसा मुकदमे का क्या फैसला किया आपने?
मुकदमा? राज का मुकदमा। तुम तो पागल हो गई हो। ये क्या हालत बना रखी है आपने? तुम एक बड़ी लिखी समझदार लड़की हो। 2-3 दिन में एडवोकेट बनकर कोर्ट जाने वाली है। मुमकिन है एक दिन तुम खुद जज बनो। अगर तुम इस तरह हर मुकदमे पर आंसू बहाने लगी फिर इंसाफ किस तरह कर सकोगे? ये मुकदमा नहीं जज साहब, मेरी जिंदगी है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? मेरे समझने न समझने से कानून तो नहीं बदल सकते और न ही तुम्हारे आंसुओं को इंसाफ के रास्ते में आना चाहिए। तो मैं इंसाफी तो चाहती हूँ जज साहब। इस केस में राज बिल्कुल निर्दोष है। उसने जग्गा को मारा है तो सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आप राज की माँ का बयान पढ़ लीजिए जो उसने मरते वक्त दिया है। हो सकता है इस खास केस में राज माफी के काबिल हो, लेकिन उसका सारा जीवन पाप और अपराध की एक लंबी कहानी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे आदमी से कैसे हमदर्दी रख सकती हो, कैसे कैसे प्यार कर सकती हो। तुमने तो कानून पढ़ा है। लेकिन जज साहब, मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा। दिल और कानून, कानून और दिल एक अजीब गोरख धंधा है। और तुम ठीक कहती हो रीता, दिल कानून को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता। मेरा दिल भी। पागल हो गया राज। तो तुम जेल से भाग गए? हाँ, तुमसे सौदा चुकाने के लिए। राज, तो तुम्हें ये जानने में शायद दिलचस्पी होगी कि अभी अभी तुम्हारी काबिल वकील ने तुम्हारे निर्दोष होने का यकीन दिला दिया था और कल मुमकिन था मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बस डर गए। कत्ल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए साहबजादे। किसी की जान को दबा दो जिसने इस वक्त तुम्हारी जान बचा ली। और अब अगर मैं यही चाकू तुम्हारे सीने में उतार दूं, कोई अदालत सलाह इसके क्या फैसला कर सकती? जज रघुनाथ जान बचाने के लिए गुंडे को मारने के लिए मजबूर हो गया है। क्या आप भी पागल हो गए जैसा? हो गया था एक सेकंड के लिए, लेकिन इसे घटिया दर्जे के गुंडे के लिए फांसी की रस्सी अच्छी रहेगी। ये है मुल्जिम राज के अपराधी जीवन की कहानी। अब आप जानते हैं कि वो क्यों और किस तरह पाप के रास्ते पे पड़ गया। जनाबे वाला, अपराधी वो नहीं, अपराधी उसका बाप है जिसने एक निर्दोष स्त्री को घर से निकालकर खुद अपने बच्चे को बेआसरा कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खिलवाई, यहाँ तक कि शहर की गंदी गलियों में बदमाशों और गुंडों की